हाँ बच्चों 26 बोर्ड में आया हुआ है 4 मार्क्स का। ये हो गया नोट, ये सबका नोट हो गया। तेज तो नहीं करा रहा ना भाई, धीरे हो जाऊं क्या? सही है स्पीड? धीरे हो? तेज है धीरे है? हाँ जी तेज है धीरे है, ठीक है ना। 26 क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बोर्ड में आया हुआ है ये 4 मार्क्स का। कनिका एंड गौतम आर पार्टनर डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:1। कैपिटल है 5 लाख एंड 4 लाख। वो जो कनिका ने ना ड्राइंग किया, ये अनइक्वल ड्राइंग किया, केस 4 हो गया। कनिका ने ड्राइंग किया अनइक्वल, गौतम ने ड्राइंग किया 15,000 ऑन द 1 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी टू पे रेंट फॉर द एकोमोडेशन फैमिली। He also paid rent. He also paid 20,000 per month as rent for office of the partnership which is nearby shopping complex. Calculate interest on drawing at 6% per annum. देखो जो कनिका ने तो अनइक्वल ड्राइंग किया, तो अनइक्वल ड्राइंग में तुम्हें बताया था क्या लगता है, प्रोडक्ट मेथड। क्या लगता है? प्रोडक्ट मेथड। 1 अप्रैल, 1 जून, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। ड्राइंग्स दे रखी है 10,000, 9,000, 14,000, 5,000। ये कनिका की ड्राइंग्स हैं, देख के ही पता चल रहा है भाई अनइक्वल ड्राइंग्स हैं। बच्चों 2 मेथड होते हैं, एक प्रोडक्ट मेथड और एक क्या होता है, सिंपल मेथड। मैंने आपको बताया था सिंपल मेथड लंबा मेथड होता है, बेटर मेथड कौन सा होता है, प्रोडक्ट मेथड। कौन सा होता है? टाइम करो जी, टाइम करो भाई। अप्रैल से मार्च कितने महीने? 12। जून से मार्च 10। नवंबर से मार्च, दिसंबर से मार्च। ड्राइंग्स इनटू टाइम बच्चों, ड्राइंग्स इनटू टाइम 10,000 to 12, 120, 90, 70, 20। ये जो आ गया 3 लाख आ गया, कितना आ गया? फॉर्मूला लगा देना, प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। प्रोडक्ट है 3 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% इंटू 1/12। किसी को डाउट है भाई 1/12 कहाँ से आया? कई बच्चे मुझसे 12 पूछते हैं 1/12 कहाँ से आ रहा है। कॉमन ले लिया बच्चों हमने, R/100 और 1/12 कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो बचा क्या? ड्राइंग्स और टाइम। तो ड्राइंग्स और टाइम से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा प्रोडक्ट। कितना आ गया बच्चों आंसर? वो उसकी कोई यूज नहीं है। अब जो ये ना कनिका का निकाल दिया, अब गौतम पे आ जाओ जी। बच्चों देखो सुनो ध्यान से भाई प्लीज। गौतम का देखो 15,000 एट द एंड ऑफ 1 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी टू पे रेंट ऑफ द एकोमोडेशन फैमिली। बच्चों घर का रेंट देना, एकोमोडेशन फैमिली का रेंट देना इज ड्राइंग्स। He also paid 20,000 per month as rent of the office of the partnership which is nearby complex। वो जो ऑफिस का रेंट देना इज नॉट अ ड्राइंग।
ऑफिस का रेंट देना इज नोट अ, घर का रेंट देना इज ड्राइंग्स। तो जो आपको पहचानना है कि क्या ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स है उसे जो घर का रेंट दिया वो ड्राइंग्स है, जो ऑफिस का रेंट दिया वो ड्राइंग नहीं है। तो जो 15,000 रुपये, अच्छा बच्चे ने इसको भी ना प्रोडक्ट मेथड से निकाल देते हैं, टाइम वेस्टेज है, वो भी आंसर तो सेम आ जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो अप्रैल से जुलाई 3 महीने होते हैं, जुलाई से अक्टूबर 3 महीने होते हैं, अक्टूबर से जनवरी 3 महीने होते हैं, तो क्वार्टरली हो गया। क्या हो गया? तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। साल में होते हैं 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। बच्चों इन द बिगनिंग ईच क्वार्टर है, इन द बिगनिंग ईच क्वार्टर में एवरेज पीरियड होता है 7.5। 6 हो गया मिडल में, क्वार्टर है, क्वार्टर में 3 महीने, 7.5 इधर, 1.5 इधर, 1.5 इधर, कैलकुलेट कर लेना, जो आंसर आ जाएगा 2250। मैं इस मेथड से कर सकते हैं तो लंबा हो जाएगा, आंसर सेम आएगा। कल कई बच्चों ने इस मेथड से किया था, आंसर सेम आता है, इस मेथड से भी कर सकते हो मैडम ये। लेकिन अब आप देखो ना, इक्वल ड्राइंग्स हैं, क्या है बेटा? 15,000 की ड्राइंग्स हैं, 3 महीने बाद क्वार्टर बन गया, तो शॉर्टकट लगाओ ना, उसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा। जहाँ पे जो मेथड जल्दी हो सके और टाइम बचाना पड़ेगा ना हमें। तो टाइम भी बचाइए। आप देखिए बच्चों कौन से मेथड से जल्दी हो सकता है और केस बचानी है। हेलो, क्वेश्चन 27 खुद ट्राई करना जरा। क्वेश्चन 27 खुद ट्राई कीजिएगा। हो गया? 2 मिनट। 1500 आंसर क्या है? 1500। दूसरे का ही 1500 है। देखो सर मैं बताता हूँ, क्वेश्चन 27 देखो। पहला वो कह रहे हैं कि ना, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ राकेश एट 10% पर एनम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इफ हिज ड्राइंग इज 30,000। बच्चों ये केस 2 है, ड्राइंग से 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, पर एनम है, पर एनम क्या है? पर एनम है, तो ये आ जाएगा 6/12। ये केस 2 बना। कौन सा बना? केस 2 में ड्राइंग से लिख गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, पर एनम तो बेटा 6/12 हो जाएगा। फिर है इफ ही ड्राइंग्स इज 2500 पर मंथ, 2500 पर मंथ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, लेकिन ये नहीं बताया हुआ बिगनिंग मिडल एंड। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कि बिगनिंग मिडल एंड, तो क्या मानना होता है? मिडल मानना होता है। क्या मानना होता है? 2500 पर मंथ है, लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि इन द बिगनिंग है, इन द मिडल है या एंड है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या मानना होता है? मिडल ऑफ द मंथ मानना होता है। क्या मानना होता है? समझ में आ गया? ये केस 2 था, ये इक्वल ड्राइंग वाला केस था, लेकिन ये नहीं बता रखा था बिगनिंग है, मिडल है, एंड है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या मानना होता है बेटा? मिडल मानना होता है। मुझे 2 क्वेश्चन मेरे को लिखवाने हैं, आप खुद ट्राई करना, देखते हैं किसको ये 1-1 मार्क करके आते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये जो IoT हमने टॉपिक किया है ये कैसे आएगा। या तो बेटा 1 मार्कर का एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको बता दूँ 80 मार्क्स में से ना 20 मार्क्स के 1 मार्कर होते हैं। वो जो 1 मार्कर आप तैयारी करोगे CUT में वैसे क्वेश्चन आते हैं।
जो 1 मार्कर की तैयारी करोगे CUT में भी बस वो 1 मार्कर के 5 मार्कर हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग -1। तो ये जो IOD आपने टॉपिक किया ये 1 मार्कर का आएगा। क्या फुल फ्लेज क्वेश्चन में भी आ सकता है? हाँ, कि PN अप्रोच बनाओ, PN अप्रोच में IOD क्रेडिट साइड में आता है, तो वो भी कैलकुलेट करने के लिए दे देंगे वहाँ पे। अगर आपने IOD कैलकुलेट कर दिया तो पूरा PN अप्रोच गलत हो जाएगा। बच्चों 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप खुद करके दिखाना। 1 मार्कर के हैं, CBSE सैम्पल पेपर के हैं। ये हो गया नोट? हो गया? CBSE सैम्पल पेपर क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों, मैं आपको सब कुछ कवर करा रहा हूँ। TS ग्रेवाल, CBSE सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब कुछ कवर हो रहे हैं। इसके अलावा इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करो। बार बार करने से क्या होता है, स्पीड तेज होती है और दिमाग में सोचना नहीं पड़ता। लिखो जी, X and Y are partners, X and Y are partners with a capital of 18, with a capital of 18 and 20. सॉरी गलत हो गया, जो गलत क्वेश्चन लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, इरेज कर देना। हाँ अभी कर रहा हूँ सर, गलत ले लिया था क्वेश्चन। हाँ ये जो क्वेश्चन लिखिएगा, ग्रीन एंड ऑरेंज आर पार्टनर्स। पार्टनर नाम है ग्रीन एंड ऑरेंज। ग्रीन एंड ऑरेंज आर पार्टनर्स Green drew a fixed amount. Green drew a fixed amount in the beginning of every month. Green drew a fixed amount in the beginning of every month. In the beginning of every month. IOD है 8% per annum. At the end of the year, interest on drawing is 2600. At the end of the year, interest on drawings is 2600. Monthly drawings of green were options दे रखी हैं 8000, B 60,000, C 7,000। जो CUT में भी 4 ऑप्शन होती हैं, आपको टिक करनी आती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें आपको कैलकुलेट करके टिक करना होगा। बस जो बोर्ड में 1 मार्कर का आता है क्वेश्चन, वहाँ पे 5 मार्कर होता है। क्या IOD ग्रीन की दे रखी है? क्वेश्चन ये है बच्चों, ग्रीन एंड क्या शायद देखता हूँ। देखो जो क्वेश्चन ये है, ग्रीन एंड ऑरेंज पार्टनर है। ग्रीन ड्रू अ फिक्स अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। IOD 8% पर एनम है। एट द एंड ऑफ द ईयर IOD इज 2600। मंथली ड्राइंग्स को ग्रीन निकालनी है। मुझे फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे रखा है 2600। उसने ना हर महीने ड्राइंग किया है X एवरी मंथ इंटू 12। एवरी मंथ किया ना, इसलिए इंटू 12 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में क्या हो जाएगा, एवरेज पीरियड 6.5 डिवाइड 12, क्योंकि भाई मिडल में आता है 6। एवरी मंथ 1 डिवाइड टू 0.5, इधर 0.5 ऐड हो गया तो पॉइंट सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ आ जाएगा 6.5 डिवाइड 12 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू निकाल लेना कितनी आ रही है। हाँ जी बेटा, क्योंकि सर ये तो हमें एवरी मंथ उसने कहा मंथली ड्राइंग निकालनी है ना। हाँ 5000 है आंसर, फिर x तो फिर वो आएगा ना टोटल ड्राइंग भाई, डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। देखना जो x क्या आ रहा है 5000।
तो जो एक्स आ रहा है जी 5,000 रुपये, ये 1 मार्कर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कुछ भी मिसिंग हो सकता है आपका। अगर उसने पूछा होता कि टोटल ड्राइंग्स बताओ तो टोटल ड्राइंग होती है 60,000, उसने टोटल ड्राइंग नहीं पूछा हुआ, उसने पूछा हुआ है एवरी मंथ की ड्राइंग बताओ। क्या बेटा, अगर टोटल ड्राइंग पूछा होता 60,000 आंसर होता, उसने कहा एवरी मंथ की ड्राइंग बताओ। आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में टोटल ड्राइंग दे रखा है या ड्राइंग से मंथ दे रखा है। हाँ हाँ, एक और क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, एक और क्वेश्चन लिखना है। गिरिधर a partner withdrew 5,000 in the beginning of each quarter and interest on drawing equal to 1,500 calculated मुझे गिरधर पार्टनर विड्रू 5 है इन द बिगनिंग ऑफ क्वार्टर, आईओटी कैलकुलेट किया हमने 1500 का। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। क्वेश्चन ये है, गिरधर एक पार्टनर है, वो हर महीने 5,000 निकाल रहा है इन द ईच 5 है इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। आईओटी कैलकुलेट हुआ है 1500 का, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने को कह रहा है वो। देखो सर, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। आईओडी उन्होंने कैलकुलेट करके दे रखा है 1,500। 5 है इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। कितने क्वार्टर होते हैं? 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? मिडल में आता है 6, क्वार्टर मतलब 3 महीने, 3 डिवाइड 1.5, 1.5 ऐड करना है 6 में, सॉल्व कर लेना, आर आ जाएगा। आर इज 12%। ठीक है बच्चों, मैंने 2 क्लासों से आपको क्या कराया, हाउ टू कैलकुलेट आईओडी। मुझे उम्मीद है आपको आईओडी बहुत स्ट्रांग हो गया होगा। 1 मिनट सर, 1 पॉइंट और बताना है मुझे आपका। सुनो भैया, 4 क्लासेस हो गई हैं, अब आपका ना एक में पॉइंट बताना है जरा। पहली क्लास निकाल लो, पहली क्लास निकाल लो, हाँ वो बताना है। पहली क्लास निकाल लो, उसमें 6 पॉइंट लिखवाए थे, 7वां पॉइंट लिखना रह गया था। पहली क्लास निकाल लीजिएगा, जहाँ पे मैंने बताया था पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखना होता है, और अगर पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हो तो एक्ट में क्या होता है। पहली क्लास निकाल लेना, पहली क्लास निकालो मैडम, जहाँ पे मैंने लिखा था पार्टनरशिप डीड में क्या लिखना चाहिए अगर पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हो। हाँ ये वाला निकाल लेना बच्चों। ये जो लिखवाया था ना, 6 पॉइंट लिखवाए थे, 7वें पॉइंट की जगह छुड़ाई थी। 6 पॉइंट लिखवाए थे, 7वें पॉइंट की जगह छुड़ाई थी। जगह छुड़ाई थी सबको, हेलो पीछे। 6 पॉइंट लिखवाए थे, 7वें पॉइंट की जगह छुड़ाई थी, वहाँ 7वां पॉइंट लिख लेना। देखो जो मैंने आपको बताया था 6 पॉइंट्स में कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट लिखना चाहिए, सैलरी टू पार्टनर लिखना चाहिए, कमीशन टू पार्टनर लिखना चाहिए, रिजर्व लिखना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट लिखना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखनी चाहिए। 7वां पॉइंट है जो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट लिखना चाहिए। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में पार्टनर ने कोई लोन दिया है फर्म को, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा?
अगर रेट गिवन है तो वो होगा, अगर इंटरनेशनल लोन का रेट गिवन है तो वो होगा, अगर इंटरनेशनल लोन का रेट गिवन नहीं है, अगर इंटरनेशनल लोन का रेट गिवन नहीं है तो वो 6% पर एनम होता है, तो नील होता है अगर गिवन ना हो तो। वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। एक बार सुन लीजिएगा, इंटरनेशनल लोन का रेट अगर पार्टनर ने, ये है पार्टनर ने लोन दिया है फॉर्म को, वो जो तू कह रहा है वो बाद में कराऊंगा, वैसे नील होता है अगर गिवन ना हो तो। पार्टनर ने लोन दिया है फॉर्म को, तो इंटरनेशनल लोन का रेट पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा देन इट विल बी 6% पर एनम। बच्चों अगर आपने डीड में 4% लिख दिया तो 4% रहेगा, अगर डीड में 10% लिख दिया तो 10% रहेगा, लेकिन अगर आपने डीड में नहीं लिखा तो 6% पर एनम होगा। अब सुनो बच्चों, जो टेस्ट है, हाँ जी सुन लीजिए, टेस्ट में क्वेश्चन कैसे आएगा, 1-1 मार्कर के क्वेश्चन कैसे आएंगे जरा सुनना। ए ने ना फॉर्म, एक पार्टनर है, उसने लोन दिया फॉर्म को, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। सुनना जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन है, टेस्ट लीक कर रहा हूँ। 100 रुपये जीतने का बहुत, पहला टेस्ट बहुत आसान होता है, 100 रुपये अगर इसमें नहीं जीतते तो कभी नहीं जीत पाओगे। सुनो ध्यान से, वाउचर नहीं है, कैश प्राइस है। ए ने ना लोन दिया फॉर्म को, ए ने लोन दिया, बस 5 मिनट ज्यादा सुन लो, टेस्ट लीक कर रहा हूँ। ए ने लोन दिया फॉर्म को 1 लाख रुपए का, कितने का, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रेट 4% रहेगा, लेकिन कह रहा है वो, ए कह रहा है कि एक्ट में तो 6% लिखा हुआ है, तो मुझे 6% दो। क्या वो सही है? नहीं, क्योंकि डीड सुप्रीम है। अगर डीड में 4% लिखा हुआ है तो 4% देंगे, कितना देंगे? अगर डीड में ना लिखा हो तो 6% दे सकते हैं। तो अगर डीड में नहीं लिखा तो क्वेश्चन साइलेंट है, डीड साइलेंट है, देन इट विल बी 6%, ठीक है। अब जब ध्यान सुनना अगला क्वेश्चन, श्रेया आप बताना। ए ने ना 20 लाख कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट की, बी ने कॉन्ट्रीब्यूट की नहीं, देयर इज नो इन द पार्टनरशिप डीड इंटरनेशनल कैपिटल का रेट मेंशन नहीं है। ए कह रहे हैं मुझे ना इंटरनेशनल कैपिटल दे दो 6% पर एनम, क्या उसे इंटरनेशनल कैपिटल दिया जा सकता है? नहीं दिया सकता। आंसर इज नो, बिकॉज इंटरनेशनल कैपिटल का रेट अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो वो नो इंटरनेशनल कैपिटल होता है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, वो उनको 6% याद रह जाता है। क्या याद रह जाता है? वो ना बच्चे इंटरनेशनल कैपिटल का भी 6% लगा देते हैं और इंटरनेशनल ड्राइंग का भी 6% लगा देते हैं। वो भूल जाते हैं, आ रहा हो क्या भूल जाते हैं कि वो इंटरनेशनल लोन का रेट है 6%। अगर इंटरनेशनल कैपिटल का रेट नहीं गिवन तो वो नील होता है, इंटरनेशनल ड्राइंग का रेट गिवन नहीं है तो नील होता है। याद रखना, हेलो, इंटरनेशनल कैपिटल का रेट गिवन नहीं है तो नील होता है, इंटरनेशनल ड्राइंग का रेट गिवन नहीं है तो नील होता है, वो इंटरनेशनल लोन का रेट गिवन नहीं है तो 6% होता है। तो अगर ए ने कैपिटल लगाई है 20 लाख और वो कह रहा है कि मुझे और पार्टनरशिप डीड में इंटरनेशनल कैपिटल का रेट नहीं गिवन, तो वो नील होगा, उसे इंटरनेशनल नहीं मिलेगा। चाहे एक बंदे ने कैपिटल लगाई और दूसरे बंदे ने कैपिटल नहीं भी लगाई तब भी नील रहेगा अगर डीड में नहीं लिखा। ऐसे में जो ए ना, ए वर्किंग पार्टनर है, बी नॉन वर्किंग पार्टनर है, ए कह रहा है मुझे सैलरी दे दो, लेकिन वो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ, तो क्या उसे सैलरी दे सकते हैं? नो। इंटरनेशनल कैपिटल देने के लिए, सैलरी टू पार्टनर देने के लिए, कमीशन टू पार्टनर देने के लिए, रिजर्व देने के लिए, आईओटी का रेट देने के लिए पार्टनरशिप में लिखा होना जरूरी है, प्रॉफिट शेयर रेशियो लिखी होनी जरूरी है, नहीं होगी तो इक्वल। इंटरनेशनल लोन का रेट लिखा होना जरूरी है, नहीं लिखा हुआ तो बच्चों ये याद रखना, पार्टनर ने लोन दिया फॉर्म को। एक उल्टा भी होता है, वो बाद में करेंगे, ठीक है जी। आज की क्लास खत्म है। टेस्ट कब है? सुनो सुनो दुनिया वालों, टेस्ट कब है प्लीज? आज क्या डे है? ट्यूसडे। बच्चों आप टेस्ट कब दे सकते हो? वेडनेसडे को दे सकते हो, थर्सडे को दे सकते हो, फ्राइडे होली है, हैप्पी होली, क्योंकि फ्राइडे को क्लास नहीं है तो सैटरडे को भी क्लास नहीं है। आप संडे को भी आप सैटरडे को भी टेस्ट दे सकते हो, लेकिन आप सैटरडे को भी टेस्ट दे सकते हो, संडे को भी टेस्ट दे सकते हो। यानी ये 4 दिन है आपके, टेस्ट कभी भी दे सकते हो, कभी भी। कब से कब तक? सुबह 12 बजे से लेकर 7 बजे तक कभी भी आप टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट में 20 चारों बना देता हूँ, अलग अलग 4 दिन के लिए फिगर चेंज कर देते हैं। 100 रुपीज़ कैश प्राइस है जी, 100 रुपीज़ कैश प्राइस है, ठीक है जी। ये भैया आराम से आप जीत सकते हो, ठीक है। अगली क्लास मंडे होगी, लेकिन टेस्ट क्लास वही अटेंड कर सकता है जिसने टेस्ट दिया हो।